सुप्रभात आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर पहले हम राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। सामान्य परिचय कुछ इस प्रकार है। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त व रामायण में वाल्मीकि ने मरुकांतार कहा। सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख वसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है, जिसमें राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य शब्द मिलता है। जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। इसका उल्लेख पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस 1805 में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा प्रकाशित में मिलता है। अंग्रेजों ने इस भूभाग का नाम राजपूताना रखा था। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया है। यह 1829 में लिखी गई थी। कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान शब्द राजस्थान रजवाड़ा भी कहा है। राजस्थान की स्थिति है, अगर विश्व ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की बात करें तो वह उत्तर पूर्व और ईशान कोण में है। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में बात करें तो एशिया महाद्वीप में है दक्षिण और पश्चिम में नैऋत्य कोण के अंदर। भारत की बात करें तो उत्तर पश्चिम वायव्य कोण में स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांश व देशांतर। अक्षांश किसे कहते हैं तो अक्षांश है पश्चिम से पूर्व के मध्य ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं। अक्षांश व उत्तर से दक्षिण के मध्य ग्लोब पर रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। दक्षिण के मध्य ग्लोब पर रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। अक्षांश से दूरी की गणना व देशांतर से समय की गणना होती है। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करें तो 179 है और ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या तो वो है 181। ग्लोब पर कुल देशांतर 360 हैं। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी है 111.13 किलोमीटर है और दो देशांतरों के मध्य की दूरी है 111.32 किलोमीटर। यह 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है मकर रेखा और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है आर्कटिक वर्ग और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है अंटार्कटिक वृत्त। ये 0 से 23.5 डिग्री के मध्य में उष्णकटिबंध उत्तरी अक्षांश के अंदर और 23.5 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और 66.5 डिग्री से मतलब ऊपर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव दो भागों में उत्तरी शीत कटिबंध आता है। फिर 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के अंदर है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में है दक्षिणी शीत कटिबंध। 0 डिग्री रेखा को भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं इसको और 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है जो प्रयागराज के निकट नैनी स्थान से गुजरती है और ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती हैं। भारत के अंदर यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश इन पाँचों राज्यों से होकर गुजरती हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं। वे देशांतर रेखा के पश्चिम में जाने पर समय में कमी होगी।
कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है, जिसमें कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश व सबसे कम त्रिपुरा में है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है, जो बांसवाड़ा के मध्य कुशलगढ़ तहसील से व डूंगरपुर के चीखली गांव से गुजरती हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। 21 जून को सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात व सबसे छोटी परछाई बनती है। इसके बाद सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन व लंबवत तो बांसवाड़ा में, और सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन है गंगानगर में। बांसवाड़ा से गंगानगर की तरफ जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। 22 दिसंबर को मकर रेखा सूर्य सीधा चमकता है मकर रेखा 22 दिसंबर को। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन तो छोटा होता है, रात बड़ी होती है। 21 मार्च को बसंत विषु व 23 सितंबर को शरद विषु होता है। को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है तो दिन व रात बराबर होते हैं। राजस्थान का विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश की बात करें तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर की बात करें वो है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जिला है जैसलमेर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की बात करें 869 किलोमीटर, और इन दोनों के मध्य का अंतर है 43 किलोमीटर। राजस्थान का उत्तरी गांव की बात करें, उत्तरी गांव है कोणा गांव, ये रहा गंगानगर के अंदर। दक्षिणी गांव की बात करें तो बोरकुंड बांसवाड़ा के अंदर, और पूर्वी गांव की बात करें तो सिलावट राजाखेड़ा धौलपुर में। पश्चिम की बात करें तो कटरा सम जैसलमेर के अंदर। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है लामपोलाई मेड़ता नागौर के अंदर। राजस्थान की आकृति की बात करें तो वो है पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुज। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो वो है 5,920 किलोमीटर है, जिनके अंदर 5,920 में से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में लगती हैं, और उस पर 5 जिले स्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर व 5 राज्यों से लगती हैं। गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर 5 जिलों से लगती हैं। और इसमें अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो वो 4,850, इन दोनों को मिलाकर बनी है स्थलीय सीमा जो 5,920 किलोमीटर है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय इसका निर्धारण सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा किया गया। विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसका निर्धारण मानचित्र पर कलम से किया गया। यह एक अध्यारोपित सीमा बिना सहमति के थोपना रेखा है, जिसकी राजस्थान में लंबाई 1,070 किलोमीटर है। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकाशर गांव, शाहगढ़, बाड़मेर तक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के